हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा ये चैनल कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है। तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी होगी एसटेट की क्विक रिवीजन, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स की क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम डीबीएमएस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डीबीएमएस की कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है डेटाबेस। देखो, डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे दैट इज़ इजीली एक्सेसिबल। ठीक है, मतलब आपका सारा का सारा डेटा जहाँ पे आपने इसको स्टोर किया है, सेव किया है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। नेक्स्ट डीबीएमएस। डीबीएमएस मीन्स एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ये सारे के सारे डेटाबेस को क्या करता है, मैनेज करता है। जो हमने बोला कि ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है, तो उसको मैनेज कौन करता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कौन करता है? हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। ठीक है, इससे क्या होगा, हम जो है इजीली डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटाबेस को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स के अनदर नेम है, इनको हम फील्ड, कॉलम भी बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? हमारा जो डेटाबेस है उस डेटा के अंदर क्या होंगे, बहुत सारी एंटिटी होंगी। एंटिटी क्या होती है? एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, मतलब जो भी है कि इंडिपेंडेंट जो थिंग है हमारे डेटा के अंदर। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट हो गया। ठीक है, टीचर्स, मान लो किसी स्कूल का डेटा है तो स्कूल के अंदर टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जो स्टाफ हो गया, जो हमारे इक्विपमेंट होंगे, वो सारे हमारे क्या होंगे, एंटिटी होंगे। ठीक है, तो जो हमारी एंटिटी है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है टपल्स। टपल्स को हम रो या वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर हर एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू डिटरमाइन की गई है, दैट इज़ कॉल्ड टपल। फिफ्थ आता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ यूनिक रो, कि आपका जो डेटाबेस है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये डुप्लीकेट रो को काउंट नहीं करेगा, डेटा की डुप्लीकेसी हटा के उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ रो यूनिक हैं वो जो बताएगा, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनलिटी। नेक्स्ट डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आपके जो डेटा है, आपका जो डेटाबेस है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? जब हमारा कोई एट्रीब्यूट्स, किसी एक एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू से डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो एट्रीब्यूट्स है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किसी अनदर एट्रीब्यूट्स पे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। व्हेन वन और मोर एट्रीब्यूट्स कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, किसी भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है एक्स गोज टू वाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है फंक्शनल डिपेंडेंसी की। एक्स गोज टू वाई मीन्स जो वाई है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पे, एट्रीब्यूट एक्स पे। एक्स और वाई दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। जो वाई की वैल्यू आप निकालोगे वो कहाँ से मिल जाएंगे आपको, एक्स की वैल्यू से आप वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स जो है किससे डिटरमाइंड है, वाई जो है किससे डिटरमाइंड है, एक्स से। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे कोई डेटा है, इसमें किसी क्लास का डेटा है, रोल नंबर है, नेम है और एज है। ठीक है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, उनकी एज, उनका नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, जो रोल नंबर है, नेम है और एज है, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम। ठीक है, सपोज करो ये एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, उस स्टूडेंट टेबल में उस स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम। ठीक है, अब जो स्टूडेंट टेबल हमारी है और हर एक एट्रीब्यूट्स के कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, नेम ये है और एज ये है। तो इनको हम जो वैल्यूज़ गिवन हैं हर एट्रीब्यूट्स के कॉरस्पॉन्डेंस, दैट इज़ कॉल्ड टपल्स। ठीक है, अगर हम इस टेबल की डिग्री की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे क्या है, 3 हैं, तो डिग्री क्या होगी टेबल की, 3 हो जाएगी। और कार्डिनलिटी की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 4 हैं, तो हमारे इस टेबल की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है,
थैंक यू।